दोस्तों, धरती पर जन्म लेने वाले हर जीव के पोषण के लिए प्रभु ने कोई ना कोई प्रबंध कर रखा है। इस धरती पर जन्म लेने वाले पशुओं के जन्म से पहले ही उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि देखिए, सारे वृक्ष अपना पोषण स्वयं करते हैं। उनके लिए धूप, पानी की व्यवस्था है। घास खाने वाले पशुओं के लिए घास का प्रबंध है। जंगली जीव एक दूसरे को खाकर बड़े होते हैं। सभी जीवों के लिए कितनी विचारपूर्वक व्यवस्था की है प्रभु ने। सभी प्राणी अपने स्वभाव अनुसार अपना भोजन पाते हैं। जो बलवान है वो कमजोर को अपना भोजन बनाएगा। उस पालनकर्ता का हम पर कितना बड़ा उपकार है कि वो तो हमारी सारी छोटी छोटी बातों को भी बारीकी से बनाता है। माँ के गर्भ में हमें माँ से पोषण मिलता है। वहाँ भी हमारी भूख का उसने प्रबंध करके रखा है। हर प्राणी, पंछी सबको कितने प्रेम से पालन पोषण करते हैं। जीवन में हमें हर समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जिसने हमें निर्माण किया उसने हमारे लिए रोटी भी बनाई है। बस हमें उस रोटी को पाने के लिए स्वयं को तैयार करना है। हवा से उड़कर रोटी आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत आपको ही करनी है। और मेहनत करते समय ये विश्वास होना भी आवश्यक है कि प्रभु ने आपके लिए सारा प्रबंध पहले से ही किया है। पशुओं को भी शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है। स्वयं को चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। जिसने भी प्रयास किया उसके हाथ कभी रिक्त नहीं रहते। प्रभु हमेशा हमारी मदद के लिए हमारे साथ ही होते हैं। एक दिन हम सबके पालनहार नारायण और देवी लक्ष्मी वन में विहार कर रहे थे। देवी लक्ष्मी नारायण की परीक्षा लेने का विचार करती है और प्रभु से बातें करती है। देवी लक्ष्मी भगवान नारायण से पूछती है, स्वामी, क्या आप इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं? भगवान बोलते हैं कि हाँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। देवी फिर से पूछती है, तो क्या आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं? भगवान बोलते हैं, हाँ, मेरा धर्म है कि मैं सबका पालन करूं। मैं सबकी भूख मिटाता हूँ। देवी फिर से पूछती है, तो आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। भगवान बोलते हैं, अवश्य, मैं आपके सारे प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। देवी लक्ष्मी जी पूछती है कि बताइए, इस संध्या ऐसा एक भी जीव है क्या जिसे भोजन ना मिला हो? कोई भूखा है? भगवान थोड़े समय पश्चात बोलते हैं, नहीं देवी, कोई ऐसा जीव नहीं है जो इस समय भूखा है। देवी को लगता है कि इस बार वो नारायण जी को गलत साबित करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक चींटी को एक लकड़ी की छोटी डब्बी में बंद करके रखा था। वहां तो उस चींटी को कोई भोजन नहीं मिलेगा। मतलब मैं नारायण को आज हराऊंगी। देवी भगवान से कहती है कि जरा सोचिए और बताइए, अगर कोई भूखा जीव मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको अपनी हार माननी पड़ेगी। भगवान बोलते हैं कि देवी, ऐसा कोई जीव नहीं है जो आज की संध्या में भूखा रहा हो। अगर कोई जीव भूखा मिलता है तो मैं स्वयं की हार मान लूंगा। देवी आनंदित होती है और लकड़ी की डब्बी खोलकर भगवान के हाथ में देती है। देवी कहती है, देखिए स्वामी, ये चींटी आज भूखी रह गई। आप तो हार गए आज हमसे। भगवान हंसते हुए कहते हैं, एक बार स्वयं देखिए, चींटी भूखी है कि नहीं। देवी देखती है कि चींटी तो चावल खा रही थी। देवी आश्चर्यचकित हो जाती है। वो भगवान से पूछती है, स्वामी, इस डिब्बे में मैंने स्वयं इस चींटी को रखा था, तब तो इसमें कुछ नहीं था, तो अब यहाँ चावल का दाना कहाँ से आया? मुझे तो लगता है आप ही ने कुछ किया होगा। भगवान हंसते हुए कहते हैं, देवी, मैंने तो अपना पालनकर्ता का धर्म निभाया।
आपके तिलक में लगा एक चावल का दाना आप जब उस चींटी को डिब्बी में रख रही थी तब गिरा दिया। इसी तरह चींटी को भोजन मिल गया। देवी को बहुत आनंद हुआ कि भगवान नारायण ने इतनी छोटी चींटी को भी भूखा नहीं रहने दिया। ऐसे होते हैं भगवान, और उनकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहती है। तो जरा सोचिए, चिंता करने की क्या आवश्यकता है जब ऐसे प्रभु हमारे साथ है। बिना प्रयासों के तो फल के विषय में नहीं सोचना चाहिए। हमारे हाथों में केवल प्रयास है। तो दृढ़ विश्वास के साथ अगर हम कोई काम आरंभ करते हैं तो वो प्रभु ही हमें मार्ग दिखाएगा और ऊंचे स्थानों पर पहुंचा देगा। जितनी कठिन परीक्षा होगी उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। बस उस प्रभु पर हमेशा विश्वास रखिए कि अच्छे बुरे हर समय में वो आपके साथ है। तो भविष्य की चिंता छोड़कर स्वयं को केवल वर्तमान में रखकर भक्ति करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। आप निश्चित रहिए, भगवान नारायण सदा आपके साथ है। जय श्री कृष्ण।